बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज हम बना रहे हैं फ्रूटी जेलेटिन पुडिंग, जो खाने में बहुत टेस्टी और झटपट बनाकर रेडी करेंगे। इसे आप दावतों पर, ईद पर बनाएं। बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। फ्रूटी पुडिंग बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि कुछ भी स्किप ना हो सके। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी फ्रूटी जेलेटिन पुडिंग को। बहुत मज़ेदार सी इजी सी बन जाती है। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आधा कप पानी का लिया है, इसको एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ रोज़मोर के जेलेटिन पाउडर। ये आसानी से आपको मार्केट से मिल जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 टीस्पून जेलेटिन पाउडर। 4 टीस्पून या 2 टेबलस्पून आप इसमें शामिल करें। अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के रख दें, ये राइज़ हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक सॉस पैन ले रही हूँ। 1 कप मैंने दूध का डाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी 1 कप क्रीम। 1 कप क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क हमारा होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अब इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए दूध हमारा पकना शुरू हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा हिला दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको शामिल कर दूँगी। वनीला एसेंस मार्केट से आसानी से मिल जाता है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगा आपको। अब जो हमने जेलेटिन का मिक्सचर रेडी किया था वो अब इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ हिलाते जाएंगे। ये देखिए इसको हिलाते जाना है। देखिए बॉईल होना शुरू हो गई है। एक बॉईल आते ही मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी। देखिए बॉईल आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। दूसरी साइड पर मैं एक ले रही हूँ ग्लास ट्रे। आपके पास कोई भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर सेट करूँगी फ्रूट्स को। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह फ्रूट्स को सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ फ्रूट की। फ्रूट लेकर इसके फ्लावर सब बना दूँगी। फ्रूट्स को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में रख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी सभी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं। या आप दावतों पर बनाएं, ईद पर बनाएं। बहुत मज़ेदार सी हेल्दी सी डिज़र्ट बनती है हमारी और थोड़ी यूनिक सी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जेलेटिन मिक्सचर भी हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसमें जो बाकी बचे हुए फ्रूट्स हैं वो सारे शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा हिला देंगे इसको। देखिए हमारी खूबसूरत सी ट्रे भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर डाल लूँगी मिक्सचर, ताकि हमारा जो नीचे का डेकोरेशन है वो ख़राब ना हो। देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डाले जाएं। बहुत मज़ेदार सी डिज़र्ट बनती है, बहुत हेल्दी डिज़र्ट है। अगर आपको पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मैं ऊपर से भी कुछ फ्रूट्स के साथ इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी हो चुका है। अब इसको मैं सेट होने के लिए ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। देखिए हमारी फ्रूटी पुडिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार सी डिज़र्ट बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको नाइफ़ की मदद से साइड से सेपरेट कर लेंगे ताकि आसानी से निकल आए। देखिए साइड से सेपरेट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट को रख के इसको पलट दूँगी और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी पुडिंग हमारी निकल चुकी है। अब मैं करूँगी एक पीस कट और आपको दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी पुडिंग रेडी हुई है हमारी। देखिए स्पैचुला की मदद से अच्छे से मैं उठाकर अपनी प्लेट में रखूँगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी यूनिक सी, कितनी ब्यूटीफुल सी हमारी डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।